मध्य प्रदेश के इंदौर में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक वैन ने बाइक को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक लड़का अपनी छोटी बहन को स्कूल छोड़ने जा रहा था। घटना इंदौर के गांधीनगर इलाके की है। वीडियो में देखिए, लड़का बाइक से अपनी बहन को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा है। वो सड़क से गुजर रहा था, तभी दूसरी गली से एक गाड़ी रिवर्स हो रही थी। वहीं बाइक और गाड़ी की टक्कर हो गई। बाइक सड़क के किनारे पोल से टकरा गई। हादसे के बाद वैन वाला ही बाइक सवार को अस्पताल ले आया और फिर फरार हो गया। पोल से टकराने की वजह से बाइक सवार के सिर में गंभीर चोट आई थी। अस्पताल ले जाने तक उसकी सांसें चल रही थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वैन के ड्राइवर की तलाश कर रही है। घर में घुसा और दे दनादन घुसा की बरसात कर दी। मारपीट की तस्वीर हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 9 की है। मारपीट के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 3 से 4 युवक एक घर में घुसकर युवक के साथ बुरी तरह मारपीट कर रहे हैं। लड़का अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लड़के उसे लगातार पीट रहे हैं। वीडियो में देखिए, पहले एक लड़का मारपीट करता है, बाकी 3 लड़के बीच बचाव कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद सफेद टी शर्ट वाला लड़का भी उस शख्स को पीटने लगता है। पुलिस के मुताबिक नील नैन ने बताया कि वो अपने घर के बाहर टेम्पो से सामान उतार रहा था। तभी अंश भार्गव नामक युवक अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचा और लगातार हॉर्न बजाने लगा। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई, लेकिन कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। नील नैन घर के अंदर चला गया तो अंश भार्गव और अन्य साथी मिलकर उसके पीछे पीछे घर में घुस आए और उसके साथ जमकर मारपीट की। सिर्फ 10 रुपए के लिए चाय वाले ने शख्स पर खौलता पानी फेंक दिया। इस घटना में वो शख्स गंभीर रूप से झुलस गया। हैरान करने वाली घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। जानकारी के मुताबिक एक शख्स चाय का 10 रुपए लाना भूल गया था। इसी मुद्दे पर बहस हुई। चाय वाले ने उस शख्स पर खौलता हुआ पानी फेंक दिया। इस घटना में युवक बुरी तरह झुलस गया। उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कहा है कि जानलेवा हमले की धारा लगाकर अभियुक्त की जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के दौरान घूसखोरी का मामला सामने आया है, जहां वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए लोगों से घूस ली गई। घूसखोरी का मामला गया के मानपुर प्रखंड का है, जहां एक बीएलओ गौरीशंकर ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन 40 रुपए की रिश्वत ली। ये बात उसने ऑन कैमरा कबूल की। आप पैसा लिए ऑनलाइन? अरे भैया चाय पानी लेके फोन पे से पैसा दिया वो आप लिए 20 रुपए फार्म करके लिया है। काहे लीजिएगा फार्म का पैसा? तकलीफ है आपको? तकलीफ है ना, काहे पैसा लीजिएगा? इसका पैसा लग रहा है। अरे वापस ले लो ना यार, हल्ला मत लगा। वापस लेंगे पैसा, मगर आप काहे लिए पैसा? प्रेम से मांगा दिया। प्रेम से भी नहीं मांगिएगा, काहे मांगिएगा? आप प्रेम से भी काहे मांगिएगा? 1 मिनट, प्रेम से भी काहे मांगिएगा? इसका पैसा लगता है। वीडियो वायरल होने के बाद गया के बीडीओ ने आदेश पर बीएलओ के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। ये तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार की है, जहां कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। लाठी डंडे से दुकान में तोड़फोड़ की। मामूली बात पर हुई कहासुनी के बाद कांवड़ियों ने चश्मे और घड़ियों की दुकान में तोड़फोड़ कर डाली। लाठी डंडों से लैस बवालियों ने दुकान पर इस कदर डंडे बरसाए कि दुकान पूरी तरह तहस नहस हो गई। कांवड़ियों ने दुकानदार पर लाठी डंडे से हमला किया। तस्वीरों में देखिए, ये कांवड़िए दुकान में तोड़फोड़ कर रहे हैं। लाठी से दुकान में रखे सामानों पर लाठी बरसा रहे हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने हरियाणा के 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। घटना से हरिद्वार मेन बाजार के दुकानदारों में दहशत बनी हुई है। ये खौफनाक तस्वीर राजस्थान के धौलपुर की है, जहां एक शख्स पानी के बहाव से गुजरने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक खतरे से अनजान ये शख्स तेज पानी के बहाव में बहने लगता है। देखते देखते ये शख्स सैलाब की चपेट में आ जाता है और खुद को बचाने की हर संभव कोशिश करने लगता है, लेकिन सैलाब का ये संकट उसे अपने साथ ले जाने के लिए आतुर है। कई बार पानी के तेज बहाव में ये शख्स जिंदगी की जंग लड़ता है, लेकिन कुदरत के इस मार के आगे हार जाता है। बताया जा रहा है कि काफी कोशिश के बावजूद ये शख्स पानी के बहाव में बह गया। धौलपुर की दूसरी तस्वीर देखिए, बारिश के बाद चारों तरफ सिर्फ सैलाब ही दिख रहा है। जान जोखिम में डालकर लोग इसी पानी के बीच से आने जाने के लिए मजबूर हैं। देखिए कैसे लोग
सिर पर सिलेंडर रखकर पानी के बीच से जा रहे हैं। तेज बारिश से कई तालाब लबालब भर गए हैं, नदियां उफान पर हैं। पानी ने सड़कों, घरों को अपनी जद में ले लिया है। लोगों की परेशानी बढ़ गई। तस्वीरें राजस्थान के बूंदी की हैं, जहां लगातार हो रही तेज बारिश के बाद भीमलथ महादेव का झरना ओवरफ्लो हो चुका है। झरना अपने पूरे रौद्र रूप में नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश के कारण जिले के बांध, तालाब और झीलों में जलस्तर बढ़ा हुआ है। बारिश के पानी से कई नदियां उफान पर आ गई हैं। भीमलथ बांध के ओवरफ्लो होने से चितावन नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। चितावन नदी के लगे इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। राजस्थान के कोटा के सुल्तानपुर में पानी के तेज बहाव में 6 लोग बह गए। एसडीआरएफ की टीम पानी में बहे सभी लोगों की तलाश कर रही है। सभी लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वीडियो में देखिए, पानी के तेज बहाव में 6 लोग एक साथ खड़े दिख रहे हैं। लहरों के बचने के लिए सभी लोग एक दूसरे को पकड़कर खड़े हैं, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो ज्यादा देर तक लहरों के सामने टिक नहीं पाए और पानी में बह गए। एसडीआरएफ की टीम लोगों की तलाश कर रही है। इसके अलावा कोटा में तेज बारिश के बाद पानी के तेज बहाव में कॉलेज की एक छात्रा स्कूटी के साथ बह गई। कोटा के बंधा धर्मपुरा में पानी के तेज बहाव में एक युवती स्कूटी के साथ बह गई। एसडीआरएफ की टीम ने उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। तेज बारिश के बाद कोटा के रानपुर इलाके के एजुकेशनल संस्थान और फैक्ट्रियों में भी पानी भर गया है। महर्षि अरविंद इंजीनियरिंग कॉलेज में परीक्षा देने गए करीब 150 छात्र फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए आनन फानन में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम को मौके पर भेजा गया है। टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर बच्चों को बाहर निकाला है। बीच सड़क पर 12 फीट गहरे गड्ढे की तस्वीर राजस्थान की राजधानी जयपुर की है। जयपुर रेलवे स्टेशन के पास मेट्रो पिलर नंबर 148 के पास सड़क धंसने से करीब 12 फीट गहरा गड्ढा बन गया है। सड़क पर हुए गड्ढों की वजह से लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। जयपुर में जल जमाव के कारण कई और इलाकों की सड़कें धंस चुकी हैं। जयपुर में सड़क पर अब तक 3 जगह गड्ढे हो चुके हैं, जिनमें से एक बड़ा और 2 छोटे गड्ढे शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक बीती रात एक स्कूटी सवार गड्ढे में गिर गया। आसपास मौजूद लोगों ने स्कूटी सवार को गड्ढे से बाहर निकाला। ये तस्वीर राजस्थान के जालौर की है, जहां 2 घंटे मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई। सड़क पर तेज रफ्तार में पानी बह रहा है। सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। गलियों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। पानी भरने की वजह से गाड़ियां रेंग रही हैं। घरों के सामने पानी भरने से लोग घरों में कैद हो गए हैं। निचले इलाकों में पानी भर जाने की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीर जालौर के हेड पोस्ट ऑफिस रोड की है। बारिश के बाद की स्थिति देखिए, चारों तरफ सिर्फ पानी भरा हुआ है। पानी के बीच से लोग आने जाने को मजबूर हैं। लैंडस्लाइड का ये वीडियो उत्तराखंड के देवप्रयाग का है, जहां पहाड़ पर लगातार हो रही बारिश के बाद देवप्रयाग के बहाव बाजार इलाके में अचानक हुए भूस्खलन से रास्ते मलबे से पट गए। अचानक हुए भूस्खलन से हड़कंप मच गया। सड़क पर मलबा गिरने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। पत्थरों की चपेट में आने से 3 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गई। बिजली के खंभे भी टूट गए। बिजली सप्लाई बाधित हो गई। तस्वीरों में देखिए, पहाड़ से अचानक बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे। लैंडस्लाइड के वक्त पहाड़ों से धूल का गुबार भी उठता दिखा। प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को अलर्ट मोड पर रखा है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। भोपाल के कोलार डैम में नहाने गए 2 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। दोनों लड़के अपने कुछ दोस्तों के साथ कोलार डैम पर पिकनिक मनाने गए थे। भोपाल के कोलार डैम में 4 लड़के पिकनिक मनाने आए थे। चारों दोस्त कोलार डैम में नहाने के लिए गए, वहीं पानी में डूब गए और उनकी मौत हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 दोस्त पहले से पानी में थे, जबकि एक दोस्त पानी से बाहर था। पीछे तेज गाना भी सुनाई देता है। इस दौरान तीनों आराम से पानी में खड़े रहते हैं। तभी 2 दोस्त चौथे का हाथ पकड़कर उसे पानी में लाते हैं। इस दौरान वो पीछे जाते हैं। इसके बाद से तीनों आराम से खड़े होने के लिए भी कोशिश करते नजर आते हैं। इस कोशिश में एक दोस्त तो बाहर आ जाता है, लेकिन प्रिंस और उज्जवल खुद को बाहर नहीं निकाल पाते। कुछ हलचल के बाद वो सतह पर दिखना बंद हो जाते हैं।
उधर दो दोस्त किसी तरह खुद को बाहर निकालते हैं और आसपास के लोगों से मदद मांगते हैं। कुछ लोग डैम के पास आते भी हैं, लेकिन गहरे पानी में उतरने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने 18 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शव निकाले। दोनों युवक भोपाल के अलग अलग कॉलेज के छात्र थे जो कोलार डैम पिकनिक मनाने आए थे। 10 मिनट तक में देखा। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की है, जहां बारिश के बाद की स्थिति देखिए। रेलवे अंडरपास में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। अंडरपास के दोनों तरफ लोगों की भीड़ खड़ी है। 5 फीट पानी के बीच एक गाड़ी फंसी है। सड़क पर जमा पानी में गाड़ियां बंद पड़ी हैं। लोगों को गाड़ियों को धक्का देकर निकालना पड़ रहा है। ये तस्वीर देखिए, नीली बत्ती लगी गाड़ी पानी के बीच फंसी है। ड्राइवर ने गाड़ी में बैठे अधिकारी को बाहर निकाला, लेकिन ज्यादा पानी होने की वजह से गाड़ी बीच में ही फंस गई। रेलवे अंडरपास में पानी भरने से भदोही मिर्जापुर रोड पर 3 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया था। जलस्तर बढ़ने से मिर्जापुर जनपद में गंगा नदी रौद्र रूप में बह रही है। नदी में पानी बढ़ने से घाटों से संपर्क टूट गया है। बाढ़ से निपटने के लिए 37 बाढ़ चौकियां और 50 राहत कैंप की पहचान कर ली गई है। सोनभद्र के दुद्दी थाना क्षेत्र के कोरची गांव में एक शख्स की जिंदगी उस वक्त आफत में पड़ गई जब वो नदी में अचानक आई बाढ़ में फंस गया। जामुन तोड़ते वक्त ये शख्स बाढ़ के पानी में फंस गया। पुलिस की तेज कार्रवाई और ग्रामीणों के सहयोग के चलते बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने पानी में फंसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र के पालघर में वसई के मशहूर चिंचोटी धबधबे झरने के पास हादसा हो गया। यहाँ पिकनिक मनाने आए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान मुंबई के प्रेम प्रहलाद शहजराव और सुशील भारत डबाले के रूप में हुई है। दोनों युवक गोरेगांव पूर्व के रहने वाले थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों युवकों के शवों को बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक गोरेगांव कॉलेज के 6 छात्रों का ग्रुप सोमवार को वसई के चिंचोटी जलप्रपात पर पिकनिक मनाने आया था। प्रशासन और पुलिस की ओर से लोगों को सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक की है, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। सड़कों गलियों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा है। नदी के किनारे बने मंदिर डूब गए हैं। प्रशासन के मुताबिक नासिक जिले में गोदावरी नदी का जलस्तर थोड़ा कम हुआ। गोदावरी नदी खतरे के निशान से नीचे आ गई है। गोदावरी नदी का जलस्तर घटने से नासिक में बाढ़ का खतरा कम हो गया है। नासिक के प्रमुख मंदिरों और रास्तों से पानी कम हो रहा है। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में सावन महीने के पहले सोमवार के अवसर पर भक्तों ने पूजा अर्चना की। तस्वीर यूपी के कुशीनगर की है, जहां के खैटिया गांव में पश्चिमी गंडक नहर में अचानक कटाव आ गया। नहर के टूटने से इलाके में हड़कंप मच गया। सैकड़ों एकड़ फसल डूबने से किसान परेशान हो गए। रिहायशी इलाकों की ओर पानी बढ़ने से परेशानी बढ़ गई। प्रशासन ने हालात को देखते हुए तुरंत ट्रैफिक व्यवस्था को संभाला। खैटिया पुल से पडरौना जाने वाली गाड़ियों को कप्तानगंज की ओर मोड़ दिया गया।